देखो हम लोग जो है लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रोम, ठीक है, उसी को हम लोग शुरू कर रहे थे। तो रोम इज व्हाट, रोम इज, इसको लिखते चलिएगा साथ में। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। इट इज इंटरनल, इट इज इंटरनल मेमोरी। हम जिस रोम की बात कर रहे हैं वो इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। और ये रोम कहाँ पर होगी? इट इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड होगी। मदरबोर्ड क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पूरा बोर्ड होता है जिसपे प्रोसेसर, फैन और रोम, रैम सब लगा हुआ होता है, ठीक है। मदरबोर्ड कहते हैं उसको। तो मदरबोर्ड को आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है मदरबोर्ड। एक मिनट, मदरबोर्ड देखते हैं कैसा होता है। देखने में मदरबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, दिस इज योर मदरबोर्ड, दिख रहा है? ये देखो ऐसा कुछ दिखता है मदरबोर्ड। ये दिखने में जब आप मदरबोर्ड देखेंगे कहीं पर भी तो आपको कुछ इस शक्ल का दिखाई पड़ेगा। यही मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड, मदरबोर्ड मतलब मेन बोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड म्हणजे मेन बोर्ड, माने मेन बोर्ड, ठीक है। तो ये आपका मदरबोर्ड है, इसी पे रोम फिट रहती है। प्रोसेसर, रैम, सारी चीजें, जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जितने मेन आइटम है, ये प्रोसेसर आपको दिख रहा है, ये प्रोसेसर है। ये आपका इधर कुछ कार्ड स्लॉट्स दिख रहे हैं, इधर आपको ये रैम स्लॉट दिख रहा है, ये सिंक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हार्डवेयर का आप कोर्स करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आप मदरबोर्ड को अगर देखेंगे तो मदरबोर्ड ऐसा कुछ दिखता है। और इसमें ये जो ब्लैक चिप दिख रही है, कुछ इस तरह की रोम दिखती है आपको। ये जो देखिए ब्लैक चिप दिख रही है ना, ये ऐसा कुछ दिखता है रोम। अगर दूसरे किसी, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये कुछ इस तरह का रोम दिखता है यहाँ पर, ब्लैक चिप टाइप की। इसको हम, यही रोम होती है ना, ब्लैक चिप। कुछ ऐसा दिखती है ये ऐसा कुछ दिखेगा। ये इस तरह का जो सर्किट होता है ना, उसको हम रोम कहते हैं। ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको रोम देखने में। जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह, देखो ये मदरबोर्ड ऐसा इधर दिख रहा है। ये ये बोर्ड है, बोर्ड पे लगा हुआ है ना, बोर्ड पे ये फैब्रिकेटेड होता है, फैब्रिकेटेड ऑन बोर्ड। तो दिस इज योर मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का इस तरह लगा रहता है, इसको हम रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, हम इसी रोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसी के आगे से आशुतोष। अरुण सिंह सर, हमारी क्लास बैक हो जा रही है। क्यों बैक हो जा रही है बोले तो? अब बैक नहीं समझ में आ रहा हमारा। बैक हो जा रही क्या मतलब है? क्या मतलब बैक हो जा रही है? लिखो। आप सब लोग ना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए, और उसको अगर री इंस्टॉल करके फिर से मतलब अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, तो प्रॉब्लम आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दिस इज योर रोम, ओके। इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो इट इज लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पर होती है, यही हमने आपको मदरबोर्ड बताया, ठीक है। इट स्टोर
इट स्टोर, जो भी पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में लिखाए थे उसके आगे से लिखना है आपको, बाकी हम आपको नोट्स दे देंगे। इट स्टोर इंटरनल प्रोग्राम्स, इंटरनल प्रोग्राम, इट स्टोर इंटरनल प्रोग्राम। ये इंटरनल प्रोग्राम, ये इंटरनल प्रोग्राम क्या है? इंटरनल प्रोग्राम का मतलब है कि कुछ ऐसी इंटरनल चीजें जो कंप्यूटर अपने कंट्रोल के लिए स्टोर करता है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें स्टोर रहती हैं पहले से, वो सिर्फ सिस्टम इंफॉर्मेशंस होती हैं। लाइक जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ स्क्रीन्स आते हैं, वो सब रोम में स्टोर्ड होते हैं। देखिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशंस आती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना सबको? अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि ये इट स्टोर इंटरनल इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे कि जब कंप्यूटर जो है स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर को एक स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट करने में क्या इंफॉर्मेशंस आती हैं। तो एक हम लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है ना? देखो, एक हम लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं। वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वीडियो आपको हम दिखाते हैं। हम्म, यहाँ हम लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है ना? देखें क्या लिख करके आता है। तो हम जो बताना चाह रहे हैं वो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि क्या स्क्रीन आता है लिख करके। स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, स्टार्टिंग स्क्रीन लिखते हैं, स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। देखो क्या लिख के आता है, विंडो वर्ड। ठीक है, इसमें देखें कोई ये आ रहा है, ये बहुत सही है। देखो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है इस तरह की, जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपके इस पे आता है। अब ये आप देखिएगा, ऐड है, ऐड को हम लोग हटा देते हैं, ऐड स्किप कर देते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिए, जब ये स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशंस आती हैं लिखी हुई। ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जो भी लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, कुछ स्टेप परफॉर्म हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की जो इंफॉर्मेशंस आती हैं, यहाँ ये रिकवरी वगैरह कर रहा है। खैर, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन आती है, या ये जो एक वीडियो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से जो वीडियो थी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए नहीं है, नॉर्मल यूजर के लिए नहीं, नहीं कि हम और आप अगर इस पे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या गेम या वीडियो देखने बैठे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है। ये सिस्टम की अपनी इंफॉर्मेशन है। ये सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है ये आ कहाँ से रही है? ये आ रही है रोम में से, जो इंटरनल मेमोरी है, जो मदरबोर्ड पे फिक्स है, वहां से आ रही है ये। इसी को हम दिखाना चाह रहे थे आपको। अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आप जो भी बहुत सारी वीडियोस आप इंटरनेट पे देखिएगा, तो वो अपना आपको स्टार्ट कर करके सारे लोग दिखाएंगे कंप्यूटर का। जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक ये ब्लू स्क्रीन है, ये इसका सेटअप है पूरा बायोस का। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने कोई भी रैंडम वीडियो स्टार्ट कर ली है इसमें से, कोई भी। देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट कर रहा है कंप्यूटर को। जब वेन एवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर, देखिए कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन लिख करके आती हैं, ये कुछ सिस्टम इन्फॉर्मेशन हैं, ये लिख करके आती हैं, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं हमारे रैम में, वो सॉरी रोम में। क्लियर है ना ये? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट स्टोर इंटरनल प्रोग्राम्स। तो ये जो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं? अब इस ये है क्या चीज इंटरनल प्रोग्राम्स? यहाँ लिखो इंटरनल प्रोग्राम्स आर used to start the
कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जिस प्रोग्राम की जरूरत होती है वो प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होते हैं, उन्हें हम इंटरनल प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ये इंटरनल प्रोग्राम्स यूज होते हैं। और क्या करते हैं, इट कंटेन दीज प्रोग्राम्स, लिखो यहां पर, दीज प्रोग्राम्स आर used to check start process of computer system। ठीक है। तो जैसे कोई सो रहा हो, सोते सोते उसे अचानक जगा दो, कहते चलो उठो एग्जाम दे दो, तो फौरन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएगा। थोड़ी देर तक वो सोचेगा कि हम सो रहे थे, रुको उठ के तैयार होने, रुको सब मेंटली तैयार होने दो। तो वो जग रहा होता है, उसका सिस्टम चलने लगता है, ठीक है, चलता है, पहले स्टार्ट होता है। कोई भी वैसे ही कंप्यूटर जब ऑफ रहता है, जब ऑफ पोजीशन में रहता है, और कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद जैसे ही हम ऑन करते हैं, तो ऑन करने पर जो इंफॉर्मेशन आती हैं उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं कि हाँ वो चेक होता है, चेक प्रोसेस होती है, मॉनिटर चेक, कीबोर्ड चेक, माउस चेक, लाइट चेक, वोल्टेज चेक, करंट चेक, बैटरी चेक, सारा उसमें चेकिंग प्रोसेस कुछ टाइप का चलता है, ठीक है ना। तो उस वो जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे इंटरनल प्रोग्राम्स कह रहे हैं। किसके? इंटरनल प्रोग्राम्स ऑफ रोम। और वो जो चेकिंग प्रोग्राम्स है, अब ये हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से, अब ये आपने लिख लिया है ना, इतना नोट डाउन कर लिया कि नहीं आपने, बताओ जल्दी से, नोटेड? चलो, अब इसको क्या करिए आप, अब हम आगे इसी इसी के आगे पॉइंट लिखना है आपको, इसी के आगे आप पॉइंट्स लिखिए। अभी पहले लिख लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहले हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं टॉपिक, पहले लिख लीजिए, ये पूरा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, दीज यहाँ पे लिखो, चेकिंग प्रोसेस। तो चेकिंग प्रोसेस है, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, तो जो चेकिंग प्रोसेस है उसको कह रहा है। चेकिंग प्रोसेस इज नोन एज, लाइट चली गई यहाँ पर, चेकिंग प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट, POST, पोस्ट। चेकिंग प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट। ओके, वात्सल गुड मॉर्निंग, अरे बड़े देर में गुड मॉर्निंग हुआ तुम्हारा। रत्नेश पांडे, ओके, ठीक है। पोस्ट, अब जो चेकिंग प्रोसेस है वो पोस्ट है। कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद आपका वो माउस और डेस्कटॉप वगैरह आता है जहां पर आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो पहली स्क्रीन आने से पहले तक जो काम होता है, वो जो इंफॉर्मेशंस हैं वो रोम में स्टोर्ड होती हैं। तो उसी को चेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप को, अपना मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, इन सब को, पूरा हर चीज को चेक करता है, ठीक है। और उसी चेकिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोस्ट। उस चेक प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्ट। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। पावर ऑन, पावर ऑन करते ही कंप्यूटर क्या करता है? सेल्फ टेस्ट करता है। तो सेल्फ टेस्ट करने के लिए जिन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है वो प्रोग्राम स्टोर्ड किसमें होते हैं? रोम में।
इंटरनल मेमोरी। हम लोग रोम पढ़ रहे हैं। रोम एक इंटरनल मेमोरी है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है। इसमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और ये इंफॉर्मेशन क्या करता है कि सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब पावर ऑन करते ही सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब है कि कंप्यूटर को जब भी ऑफ करते हैं आप काम करने के बाद, जब ऑन करते हैं उसको फिर से, तो वो अपने मॉनिटर को, मेमोरी को, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जितनी भी चीजें उससे अटैच रहेंगी, it check all each and every devices in the computer, पावर चेक, मेमोरी चेक, सब चेक करते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई भी चीज लॉन्च करने से पहले चेक करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ाने से पहले हर चीज चेक करते हैं, कनेक्शन चेक, सॉफ्टवेयर चेक, सब चीज चेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज चेकिंग प्रोसेस। एंड फॉर चेकिंग प्रोसेस, the programs which are used in checking process are stored in ROM, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? ओके। अब इसी में और एक पॉइंट और लिखो। क्या? इट इज, यानी कि रोम ऑल्सो नोन एज बायोस। बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या है, आप लोगों, कई लोगों को पता होगा। लिखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या है? रोम है। और बायोस कैसी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? स्टोर्ड इंटरनल प्रोग्राम्स। ठीक है? इंटरनल प्रोग्राम्स। और ये इंटरनल प्रोग्राम क्या परफॉर्म करते हैं? ये इंटरनल परफॉर्म पोस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है? इसको आप लोग कुछ इस तरह से एक फिगर बना लीजिए। एक हम फिगर बना देते हैं तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। रोम बना लीजिए आप लोग। रोम। ठीक है? और यहाँ पर लिख लीजिए बायोस। इसी को बायोस कहते हैं। राम को, रोम को जो है बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है? और यहाँ पर आप लिखिए एक प्रोसेस। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। परफॉर्म। ठीक है? अभी पहले सब बना लीजिए, फिर बात करेंगे। परफॉर्म। परफॉर्म। आज लाइट बहुत जा रही है यहाँ पर। पोस्ट। ठीक है? पोस्ट। अब यहाँ पर आप एरो से कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे लिख लीजिए
इंटरनल प्रोग्राम्स, ये इंटरनल प्रोग्राम है, ये परफॉर्म क्या कर रहे हैं, दीज परफॉर्म पोस्ट। ठीक है, अब पोस्ट क्या कर रहा है, पोस्ट कौन सी प्रोसेस कर रहा है, पोस्ट मतलब, पोस्ट माने चेकिंग ऑफ हार्डवेयर, चेकिंग ऑफ पावर एंड ईटीसी। ये ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर लास्ट में, ये लास्ट प्रोसेस है, लास्ट में क्या आता है, अब यहाँ पर जो भी आता है वो वर्किंग स्क्रीन है। ये यहाँ पर इसको हम कलर ये कर देते हैं, ये अब हमारा वर्किंग स्क्रीन आ गया, जिसको हम कहेंगे यूजर्स स्क्रीन, यूजर्स स्क्रीन, ये यूजर स्क्रीन है, ठीक है ना। और यूजर स्क्रीन आया कब, पोस्ट के बाद, ये यूजर स्क्रीन आया कब, पोस्ट के बाद। यानी कि हो क्या रहा है, देखो आपने सिस्टम ऑन करा, ऑन करते ही तो अब पहली मेमोरी कौन सी एक्टिवेट होगी, फर्स्ट मेमोरी विच एक्टिवेट व्हेन यू ऑन द कंप्यूटर इज रोम, क्योंकि रोम क्या कर रहा है, रोम पोस्ट कर रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट, और सेल्फ टेस्ट के लिए जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर्ड है, रोम में स्टोर्ड है। तब हम यहां पर एक चीज लिखेंगे, when we on the computer ROM activate its internal program। रोम क्या कर रहा है, रोम एक्टिवेट इट्स इंटरनल प्रोग्राम, ये अपने इंटरनल प्रोग्राम को एक्टिवेट कर रहा है। और उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, परफॉर्म, यहां पर ये वाला, ये इसको कह रहा, उससे क्या हो रहा है, परफॉर्म पोस्ट। ठीक है, और ये जो पोस्ट है जिसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये क्या कर रहा है, चेकिंग ऑफ हार्डवेयर, चेकिंग ऑफ हार्डवेयर, चेकिंग ऑफ पावर एंड ईटीसी, जो भी उसकी इंटरनल वर्क्स हैं वो करने के बाद अब जो फाइनल स्क्रीन हमारे सामने में आता है, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जहां से हम प्रोग्राम खोलते हैं, जहां से हम वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल खोलते हैं, जहां से हम इंटरनेट खोलते हैं, जहां से हम गूगल खोलते हैं, अब ये स्क्रीन फाइनली आ गया। तो वो जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को यहाँ पर क्या गया, कहा गया यूजर स्क्रीन। अब यूजर स्क्रीन जैसे ही आता है तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ यूजर स्क्रीन के पास लिख दो, नाउ द सिस्टम इज रेडी, यहां लिख दो, नाउ सिस्टम इज रेडी। अब सिस्टम हमारा रेडी है फॉर वर्किंग, काम करने के लिए, ठीक है ना। हाँ अरमानली, बायोस लिखा रहता है, क्लियर है। तो ये आप इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, ये आपको बता रहा है कि पोस्ट क्या चीज है, और पोस्ट के लिए जिन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में। नाम इसका रीड ओनली मेमोरी है, दैट मीन्स नो वन कैन चेंज द प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड इन रोम। तो यहां पर एक चीज और भी लिख लो, नो वन
यहाँ पर इस पे नोट बना करके लिख लो, नो वन कैन चेंज द प्रोग्राम stored in ROM। ROM में जो प्रोग्राम होते हैं उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ROM क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसको आपने ड्रॉ कर लिया है, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे समझो। हम्म। अब यहाँ पे लिखो टाइप ऑफ ROM। आप लिखेंगे यहाँ पे PROM, EPROM। देखिए रोम में सबका रोम का फुल फॉर्म सेम रहेगा, ठीक है ना, EEP रोम। अब इसका हम लोग यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेते हैं। P फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रोम। रोम का फुल फॉर्म सब में सेम रहेगा, ठीक है ना। इरेजेबल, इरेजेबल P रोम, यानी कि इरेजेबल P फॉर प्रोग्रामेबल, यही ऊपर वाला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये होगा आपका इलेक्ट्रिकली, ये आपके BCA ओ लेवल के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से याद भी कर लीजिएगा। ई पी रॉम, ठीक है। अब देखो जो रोम है, अगर कहीं पर जैसे आपके सामने ये सारी रोम रखी हो, मान लीजिए कि आपके सामने में एक रखी हुई है रोम, और एक रखा है आपके सामने ईपी रोम, एक रखा है आपके सामने पी रोम, और एक रखा है आपके सामने ईपी रोम। ठीक है, हम मान लेते हैं ये आपके सामने में रखा हुआ है, और अब आपको डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब इसमें बहुत सिंपल है, ये मान लीजिए आपका है रोम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रोम को बनाया जाता है, तो इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कि जो इंटरनल प्रोग्राम्स है, यहाँ पे लिखो इंटरनल प्रोग्राम्स आर stored at the time of मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हो, जब इसको कंपनी में बनाया जा रहा होगा,
तभी इसमें इंटरनल प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया जाता है। ये है रोम। अब मान लीजिए कि ये है ईपी रोम, ओ सॉरी पी रोम है, ये पी रोम। ये क्या होता है? इसको आप कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, ये जब कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये कैसी होती है? ब्लैंक। ये कैसी होती है? ब्लैंक। और ये कैसी होती है? ब्लैंक। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप लिख लीजिए ईपी रोम, और यहाँ पे लिख लीजिए ई पी रोम। मतलब कि जो रोम है, अगर वो सिर्फ रोम लिखा है उस पे, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं और आपको मार्केट में रोम मिली, तो इसका मतलब वो जो रोम होगी उसमें पहले से प्रोग्राम स्टोर्ड होंगे, यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन दैट प्रोग्राम। लेकिन आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं, आप चाहते हैं कि रोम में प्रोग्राम आप डालें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम, इस वाली रोम में मान लीजिए 10 प्रोग्राम है, अगर 10 प्रोग्राम्स इसमें है तो 10 ही रहेंगे। आप चाहते हैं हम 11 प्रोग्राम डालें, तो इस वाले में नहीं डाल सकते हैं आप रोम में, क्योंकि ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स ये ब्लैंक होगी, इसमें आप अपने हिसाब से प्रोग्राम डाल सकते हैं। आप 11 प्रोग्राम डाल दीजिए, 12 प्रोग्राम डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर इसमें से डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। इसमें फिर आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ब्लैंक पी रोम में, यानी कि जो रोम ब्लैंक है वही पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट मींस यू कैन स्टोर, यू का मतलब होता है नॉर्मल यूजर, नहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्या कहते हैं जो साइबर कैफे में बैठे हैं, सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर इंजीनियर की हम बात करें इंजीनियरिंग लेवल पे। तो इंजीनियरिंग लेवल पे जो प्रोग्राम कंपनी को डालना है, जैसे मान लीजिए डेल के इंजीनियर्स हैं, वो अगर रोम लगा रहे हैं और उनको पी रोम मिल जाती है, तो उसमें अपने हिसाब से प्रोग्राम डाल देंगे। ईपीरोम में वो इरेज कर सकते हैं, इसमें लिखा ही हुआ है नाम कि वो इरेज कर सकते हैं, इसमें भी इरेज कर सकते हैं, इसमें भी इरेज कर सकते हैं। तो इसमें इसमें प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा सकता है? इरे ब्लैंक है, प्रोग्राम डाला, नहीं समझ में आया, इरेज कर दिया। इसमें ब्लैंक है, प्रोग्राम डाला, नहीं समझ में आया, इरेज कर दिया। लेकिन इसमें क्या है? ब्लैंक है, प्रोग्राम डाला, आप इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम गलत हो गया तो आपको वो पी रोम फेंकनी पड़ेगी, आपको दूसरी पी रोम में, डेल के इंजीनियर को दूसरी पी रोम लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? ये ब्लैंक है, इसमें आप सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट इरेज, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप? स्टोर भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं आप। ये मोटे मोटे तौर पे फर्क है जो कि आप बहुत आराम से किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके, क्या पूछना है? वात्सल कुछ पूछना है आपको क्या? बाकी को समझ में आ गया? बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? टाइप वाइप सब समझ में आ गया? ओके। अरमान अली सर, ईपी रोम में ट्राई करके प्रोग्राम में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते, लिख सकते हैं, यस। देखें ये क्या कह रहे हैं। वासल खोलो माइक, जल्दी से, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। बोलो वासल, यस सर। बोलो 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 बोलो। सर ये कह रहे थे, आप अभी आपने लिखवाया इंटरनेट प्रोग्राम सर, उसका मतलब क्या हुआ? इट इज स्टोर इंटरनल प्रोग्राम सर, ये सर यानी इसके अंदर कोई प्रोग्राम स्टोर रहता है जब इंटरनल हम ऑन करते हैं तो? इंटरनल प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे जब मोबाइल ऑन करते हो यस सर। तो कुछ आता है मोबाइल पे बन के, लोगो वो टाइप का ऐसा कुछ आता है, यस सर। पावर ऑफ। वही इंटरनल प्रोग्राम है। आपके मोबाइल को ऑन करने के लिए जिन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है वो रोम में स्टोर्ड होते हैं। इसी तरह से आपके कंप्यूटर को ऑन